डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के IAS अधिकारी निशांत बरवड़े के साथ अधिकारियों की टीम सुबह 9 बजे रतलाम शासकीय मेडिकल कॉलेज पहुंची। प्रदेश के 4 जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां भोपाल से अधिकारियों का दल भेजा है। इसमें रतलाम भी शामिल है। दल के सदस्य शुक्रवार रात रतलाम पहुंचे थे। शनिवार को स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक मेडिकल कॉलेज में हुई। बैठक में जिले के हालात की जानकारी दी गई। दल में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा स्तर के अधिकारी शरीक रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में कोरोना के फैल रहे संक्रमण को रोकने और उपचार व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर गोपाल चंद डाट सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित था। रतलाम मेडिकल कॉलेज में जो कोविड के लिए जो डेडिकेटेड हमने हॉस्पिटल यहाँ पे क्रिएट किया है, उसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए और उस व्यवस्थाओं में कहीं कोई यदि गुंजाइश हो उसको और बेहतर करने की, तो उसके संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठ के मीटिंग करी, उसका मुआयना भी किया। सभी सिस्टम्स चाक चौबंद पाए गए हैं। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, तो और बेहतर करने के हम लोगों ने सामूहिक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। और शॉर्ट पॉइंट सिर्फ यही है कि रतलाम शहर के लोड को टेक करने के लिए यहाँ के मेडिकल कॉलेज के पास में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्ती के साथ जागरूकता के प्रयास भी कर रहा है। शुक्रवार रात 10 बजे से 56 घंटे का टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया। प्रशासन ने जरूरी चीजों के लिए छूट दी है। इधर मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती करते हुए उन्हें जेल वाहन में बनी अस्थायी जेल में 1 से 2 घंटे रखकर मास्क पहनने की शपथ लेने के बाद छोड़ा जा रहा है। मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे से अगर हम बिना मास्क के मिलते हैं, ठीक है, तैयार था उनको जेल ना भेज के घर भेजें। देखिए, आप लोगों लगातार हम लोगों ने मास्क जो नहीं लगा रहे थे उस पर 100 रुपये के जुर्माने की कार्रवाई कर रहे थे। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसका पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए आज एक नया प्रयोग हमारे जेल वाहन को हमने फाइल के रूप में तब्दील किया था और जो मास्क नहीं लगा रहे थे उनको जेल भेजने की कार्रवाई इसके साथ में की गई है। उनको तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर जेल में रखा गया है और उनको मास्क पहना के रखा गया है और उसके बाद उन सबको शपथ दिलवाने के बाद छोड़ा गया है। और आगे अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हमने शहर में एक स्थान को चिन्हित कर लिया है जहाँ पर अस्थायी जेल बनाया है और वहाँ पे 2 से 5 घंटे के लिए हम वहाँ भेजेंगे और उसके बाद उन लोगों को छोड़ा जाएगा। चलिए, बैठक व्यवस्था के लिए कितनी वो भी कार्रवाई की गई है? जो बैठ के जो खाना वाना खिला रहे हैं तो कितनी दुकानों पर कार्रवाई? परसों के दिन भी CSP साहब और हम पूरी टीम के साथ में घूमे थे। तकरीबन 7-8 रेस्टोरेंट के ऊपर जुर्माना किया गया था, क्योंकि पहली बार था इसलिए केवल जुर्माना किया गया था। अब के बाद जो भी होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान बिठा के खाना खिलाते हुए मिलेगा तो न सिर्फ उसके ऊपर जुर्माना करेंगे बल्कि उसके ऊपर 188 की मुकदमा भी दायर करेंगे और साथ में उसको 48 घंटे के लिए सील किया जाए। सुबह से शहर में लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद रही, लेकिन सड़कों पर आवाजाही नजर आई। सुबह 11 बजे बाद पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू की और सड़क से गुजर रहे नागरिकों को रोका गया। बेवजह घूमने वालों के लिए पुलिस ने चालान काटे और चेतावनी देकर वापस घर लौटा दिया। सेलाना बस स्टैंड और राम मंदिर चौराहे पर पुलिस की कार्रवाई के बाद सड़क पर आवाजाही कम हुई। पुलिस ने 3 सवारी और बिना मास्क लगाए जाने वालों को सख्त हिदायत दी। वहीं अस्पताल या दवाइयां लेने वालों के पर्चे भी देखे। प्रशासन के लॉकडाउन और पुलिस की सख्ती के बाद भी कुछ नागरिकों की लापरवाही जागरूकता पर ही सवाल खड़े करती है। गाड़ी साइड में ले लो। संपूर्ण लॉकडाउन है, गाड़ी पलटाओ, कपड़े की दुकान बंद है, लॉकडाउन है रतलाम में 3 दिन का। आप कपड़े लेने आए ना, वापस गाड़ी घुमाओ। आप लॉकडाउन, मार्केट बंद है। ये देख रहे हैं आप पूरा, इधर देखो आप। शहर में कोरोना संक्रमण पीड़ित मरीजों के उपचार हेतु जिला प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज के अलावा कुछ निजी हॉस्पिटलों को भी चिन्हित किया। लेकिन शहर के कुछ ऐसे निजी हॉस्पिटल भी हैं जो बिना चिन्हित हुए ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार कर
मोटी कमाई में जुटे हैं, जो नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल सामान्य मरीजों के साथ ही कोरोना मरीज का उपचार कर संक्रमण को फैलाने का खतरा पैदा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच अब आपदा को अवसर बनाने की जुगत शुरू हो गई है। शुक्रवार शाम जिला प्रशासन ने 80 फीट सड़क स्थित जीवाश्म हॉस्पिटल पर छापामारी की। डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन के नेतृत्व में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान यहां पर नियम विपरीत कोरोना मरीज भर्ती पाया। इस दौरान अस्पताल के संचालन में भूमिका निभाने वाले गेट के बाहर खड़े होकर मुख्य दर्शक बने रहे तो अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन काफी परेशान दिखाई दिए। डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन ने बताया कि उक्त अस्पताल में नियम विरुद्ध कोरोना मरीज के उपचार की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जब उनसे पूछा गया कि जीवाश्म हॉस्पिटल के संचालनकर्ता कौन है तो बताया गया कि मामले की जांच के बाद ही संचालनकर्ता के बारे में बताया जाएगा, जिससे कार्रवाई पर संदेह होने लगा। इस मामले को कलेक्टर गोपाल चंद डार ने भी गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद एफआईआर करने की बात भी अधिकारियों से कही है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि पॉजिटिव मरीज का यहाँ पर जीवांश हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, तो वो सूचना प्राप्त होने पर हम यहाँ पर चेक करने आए थे कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या फाइंडिंग? अभी यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव मरीज पाई गई है जो अन्य मरीज के साथ जिसका इलाज किया जा रहा था। मैडम क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? आगे नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। यहाँ से हमने पेशेंट का सारा डॉक्यूमेंटेशन देख लिया है, चेक कर लिया है, तो ये सही पाया गया है कि पॉजिटिव मरीज ही थी यहाँ पर। डॉक्टर के नाम पे हॉस्पिटल रजिस्टर, इस बारे में हम आपको दिखवा के बता पाएंगे कि किस नाम पर है। हॉस्पिटल के डॉक्टर भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं मैडम लगातार, उस पर इस बारे में जानकारी नहीं है, हम इसको चेक करवा लेते हैं यदि ऐसा कुछ है। इस हॉस्पिटल के संचालनकर्ता देखिए, इसका हॉस्पिटल का संचालनकर्ता कौन है ये सब हम आपको डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही बता पाएंगे कि कौन है। क्या मरीज को शिफ्ट किया जाएगा मैम? हाँ, मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मरीज यदि स्टेबल है कि मरीज की लाइफ की रिस्क ना हो जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान रविवार को आने वाली शीतला सप्तमी पर भी महिलाओं को घर में ही सांकेतिक पूजा करनी होगी। शीतला माता मंदिर और पूजा स्थलों पर आम व्यक्ति और महिलाओं द्वारा पूजा करना प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ केवल पुजारी पूजा करेंगे, ऐसा निर्णय प्रशासन ने लॉकडाउन के कारण लिया है। प्रशासन के इस निर्णय और क्राइसिस कमेटी की बैठक में पहुंचे सदस्यों और नेताओं से जनता खफा है। महिलाओं में भी खासा आक्रोश है। माता पूजन पर लगी रोक को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणी कर धर्म पर थोपे गए निर्णय को गलत बताया जा रहा है। इस पूजन में हर घर एक दिन पहले ही पकवान बनाए जाते हैं, जो अगले दिन शीतला माता के पूजन के बाद ठंडा भोजन किया जाता है। पूजन पर लगी रोक पर पंडित जी का कहना है कि शीतला सप्तमी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह प्रशासन ने सांकेतिक रूप से मनाने की जो आदेश जारी किए हैं कि घर पर ही रहकर शीतला सप्तमी मनाया जाए, तो क्या उचित है? सुरक्षा की दृष्टि से उचित है और धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्यों? ये पर्व घर में आज तक किसी ने नहीं मनाया। जो माता के स्थान बने हुए हैं जहाँ जहाँ जिस एरिया में, पहले तो दो मुख्य स्थान थे प्राचीन, जब रतलाम बहुत छोटी थी और रतलाम राजघराने के समय में केवल दो शीतला माता के स्थान, एक छोटे माता और एक बड़े माता के रूप में। अब तो क्या है, बहुत डेवलपमेंट हो गया है, तो हर एरिया में शीतला माता के स्थान बन गए। तो सांकेतिक रूप से तो ये उचित नहीं है। इसमें तो मतलब वहाँ महिलाएं जाकर के ही पूजा करें। ठंडा भोजन एक दिन पहले बनता है और दूसरे दिन पूजा होती है, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने उचित निर्णय लिया प्रशासन ने, लेकिन सांकेतिक रूप से इसको मनाने का हमारे धर्म में कोई विधान नहीं। क्या चाहेंगे आप देखते हैं? ये चाहेंगे कि जो गाइडलाइन है प्रशासन की, उसका पालन करते हुए जब ये निर्देश दिए जाए जनता को प्रशासन की ओर से कि आप एक तो मास्क है, सैनिटाइजर है और आपका जो है सुरक्षा व्यवस्था 2 गज की दूरी, हाँ, और 2 गज की दूरी बना करके, और जितने एरिया में जो माता के स्थान है पूरे रतलाम में जितना डेवलपमेंट हुआ उसके हिसाब से अपने अपने एरिया में ही पूजा करें। नहीं तो क्या है कि पहले ये 2 स्थान थे प्राचीन समय में, तो दूर दूर से लोग एक ही जगह पर आते थे। अब ऐसा नहीं करना, एक तो ये निर्देश दिया जाए और दूसरा ये कि उसमें जितनी कम से कम मतलब जो है भीड़ इकट्ठी हो, और वहाँ प्रशासन अपनी लेडीज़ और जेंट्स पुलिस की व्यवस्था रखे, ताकि क्या कुछ असामाजिक तत्व जो है ऐसे अवसरों का फ़ायदा उठाते हैं, वो महिलाओं के साथ घटना हो जाती है, तो वो ना हो। और खास करके लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था ज़्यादा हो
ताकि महिलाओं को ये सारी गाइडलाइन का पालन करवा करके पूजा कर सकें। इससे अपनी धार्मिकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रशासन के निर्णय को सब मानेंगे और इसमें प्रशासन को भी सुविधा होगी। शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। रंग पंचमी के दिन ऐसे लोगों को स्टेशन रोड थाना परिसर में बनाई गई अस्थायी जेल लाया गया। मास्क पहनाकर उन्हें 1 घंटे तक यहां रखने के बाद मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलवाकर छोड़ा गया। आमजन के विरोध के बाद कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने काटजू नगर के एक रहवासी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया है। कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने मीडिया को बताया कि लोग नहीं मान रहे हैं, अब दंडात्मक कार्रवाई होगी। क्या दिशा निर्देश देंगे आगे आप और किस तरह? देखिए, अब मास्क पर पेनल्टी नहीं, आप जेल जाना होगा। अब मास्क बिना कोई पाया जाता है तो उसे ओपन जेल में बंद किया जाएगा और उनका रिकॉर्ड भी खराब होगा। तो मेरी सबसे अपील है कि बिना मास्क कोई भी घर से बाहर न निकले। यदि शॉप पर भी बैठा है तो मास्क लगा के बैठे और शॉप में किसी को भी बिना मास्क अदर एंट्री न दे। शॉप के खिलाफ भी हम अब फौजदारी कार्रवाई करेंगे। अभी तक हमने पेनल्टी की है, 48 आवर्स के लिए शटडाउन किया है, लेकिन अब शॉपकीपर के खिलाफ भी हम लोग FIR कराएंगे और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। बहानेबाजी करते हैं लोग, इसके बाद मानते नहीं है सर, तो कहीं ना कहीं लापरवाही लोग बरत रहे हैं। निश्चित लापरवाही बरत रहे हैं, तभी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेथ का आंकड़ा बढ़ा है, पॉजिटिव संख्या का आंकड़ा बढ़ा है, जनता मान नहीं रही है। तो अब उन्हें सख्त दंडात्मक कार्रवाई ही एकमात्र उपाय रह गया है और वो करना होगा।